प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आप सभी के लिए एलिय्याह नबी की कहानी लेकर आई हूँ, जिसका वर्णन आपको पहला राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय में देखने को मिल जाएगा। बाइबल बताती है कि जब इज़राइलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया और जब इज़राइल का राजा अहाब था, तब उसने उन राजाओं से जो पहले थे उनसे अधिक पाप किया। तब परमेश्वर ने एलिय्याह नबी को भेजा और उसने आहाब से इस प्रकार कहा कि परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, तेरे कहे बिना ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। और परमेश्वर के वचन के द्वारा वह किरीत नामक नाले में जाकर छिप गया और उसी नाले में वो छिपा रहा। और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू नाले का पानी पिया कर, और मैंने कोओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे खिलाएं। यहोवा का ये वचन मानकर वह यरदन में पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद वर्षा न होने के कारण वो नाला भी सूख गया। तब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा और परमेश्वर ने कहा कि चल कर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह, और मैंने एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। और वह वहाँ से चल दिया और सारपात को गया, और वहाँ एक विधवा थी जो लकड़ी बीन रही थी। उसने उसको बुलाकर कहा कि किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा पानी ले आ। जब वो लेने जा रही थी, तब उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में रोटी का टुकड़ा भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं एक दो लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाए। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, और उसके बाद अपने बेटे के लिए भी बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है, जब तक भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल ख़त्म होगा। तब वो चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया, और वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिनों तक खाते रहे। उन दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उस स्त्री का बेटा रोगी हुआ और उसका सांस लेना बंद हुआ और वह मर गया। फिर उस स्त्री ने एलिय्याह से कहा, मेरा तुझसे क्या काम है? क्या तू मेरे यहाँ इसलिए आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो? तब एलिय्याह ने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे, और वह उसे गोद में लेकर अटारी पर चला गया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा के बेटे को मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ उस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वो बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। और जब एलिय्याह प्रार्थना कर रहा था, तब वो बालक जीवित हो गया और उसने उसकी माँ को दे दिया। तब उस स्त्री ने कहा कि सच में तू परमेश्वर का जन है, और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। और उन दिनों के बाद में ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा कि जाकर अपने आप को आहाब को दिखा। और एलिय्याह ने जब अपने आप को आहाब को दिखाने के लिए गया, आहाब ने एलिय्याह को देखते ही कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? तब एलिय्याह ने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे हो। परंतु अब दूत भेजकर सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबियों को और नबी जो इज़बेल की मेज़ पर खाते हैं, मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। तब आहाब ने सारे इज़राइलियों को बुलवा भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। तब एलिय्याह ने सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। परंतु लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही। तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं।
और एलिय्याह ने कहा कि इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं और वे अपने लिए एक रख कर चुन लें और उसके टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दें और आग ना लगाएं, और मैं दूसरे बछड़े को वैसे ही तैयार करूँगा और कुछ आग ना लगाऊँगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूँगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब ने ऐसा ही किया और एलिय्याह ने भी ऐसा ही किया, और बाल के देवताओं ने दोपहर से लेकर शाम तक ऐसे ही करते रहे, लेकिन बाल ने कोई उत्तर नहीं दिया। और जब एलिय्याह ने कहा लोगों को कि मेरे पास आओ, तब उसने यहोवा से प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने आकाश से आग गिराई और होमबलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे का जो जल था वो भी सुखा दिया, और लोग मुंह के बल गिर उठे और बोले कि यहोवा ही परमेश्वर है। और एलिय्याह ने जो बाल के नबी थे उनको पकड़ा और मार दिया। और फिर उसके बाद एलिय्याह ने आहाब से कहा कि उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब आहाब चला गया और एलिय्याह कर्मेल पर्वत की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया, और उसने अपने सेवक से कहा कि चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने कहा कुछ नहीं दिखता। तब एलिय्याह ने कहा कि जा 7 बार फिर से देख। और जब वो 7वीं बार गया तब उसने कहा कि देख, समुद्र में से मनुष्य का सा छोटा हाथ बादल दिखाई पड़ रहा है। एलिय्याह ने कहा आहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि वर्षा के कारण तू रुक जाए। थोड़ी देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटा और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी, और आहाब यिज्रेल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलिय्याह पर ऐसी प्रबल हुई कि वह कमर बांधकर आहाब के आगे आगे यिज्रेल को दौड़ता चला गया। हालेलुया। फिर ऐसा हुआ कि जब इज़बेल को ये सब बातें पता चली, तब उसने कहा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, तो मेरे देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। ये देखकर एलिय्याह अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और ये कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया, और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके देखा कि उसके सिरहाने पकी हुई रोटी और सुराही में पानी है। तब उसने खाया और पिया, फिर लेटकर सो गया। दूसरी बार यहोवा के दूत ने उसको फिर छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। उसने उठकर खाया पिया और भोजन से बल पाकर 40 दिन और रात चलते चलते परमेश्वर के होरेब पर्वत को पहुंचा, और वहां एक गुफा में जाकर टिका। और यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, एलिय्याह, तेरा यहाँ क्या काम है? और उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इज़राइलियों ने तेरे वाचा को टाल दिया, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला। और फिर परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा, और वहां पहुंचकर अराम के राजा होने के लिए हजाएल का, इज़राइल का राजा होने के लिए निमशी के पोते येहू का, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। और तब वो चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, और एलिय्याह ने उस पर अपनी चद्दर डाल दी, और वह बैलों को छोड़कर एलिय्याह के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। और दूसरा राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने एलिय्याह को बवंडर के द्वारा और अग्निमय रथ के द्वारा स्वर्ग में उठा लिया, और एलीशा को, जो एलिय्याह का चेला था, सेवक था, उसको एलिय्याह की आत्मा का दूना भाग मिला, और एलिय्याह के स्थान पर एलीशा ने परमेश्वर के काम को किया। जब हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति डर जाता है और डर के सेवकाई करता है, जैसे एलिय्याह
इज़बेल से डर गया और परमेश्वर से ये कहकर मृत्यु मांगी कि अब बस। और परमेश्वर ने इस कारण उसके स्थान पर एलीशा का अभिषेक किया। जब परमेश्वर अपने कार्यों के लिए हमें बुलाहट देता है तब हमें स्थिरता के द्वारा परमेश्वर के वचन का प्रचार करना चाहिए। जिस तरह से एलिय्याह डर गया और डर के उसने मृत्यु मांगी और कहा, मैं तेरे दासों में सिर्फ अकेला बच गया और वह मेरे भी प्राणों की खोजी हैं। मेरे भाइयों और बहनों, शैतान आता है, डराता है, उसी तरह हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हमें प्रार्थना करनी है परमेश्वर से ताकि वो हमें बल दे, ताकत दे। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाए जाने वाले थे तब प्रभु ने क्या किया, दुआ की, उसने प्रार्थना की। परमेश्वर का बल घट रहा था लेकिन उन्होंने प्रार्थना की और स्वर्गदूत ने आकर उनको बल दिया, हिम्मत दी। और अगर एलिय्याह भी प्रार्थना करता, दुआ करता और परमेश्वर पर भरोसा रखता, जब परमेश्वर ने उसे अकाल के दिनों में भी खिलाया पिलाया, क्या परमेश्वर उसको इज़बेल के हाथ से नहीं बचा सकता था? लेकिन ये सब करके, उसने ये सब बोल के, अपना विश्वास ना रख के उसने क्या किया, जो उसका पद था, जो नबी होने का उसका पद था, वो एलीशा को मिल गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा ही होता है जब हम अपनी सेवकाई को भूल जाते हैं, जो हमें काम मिला है उसको छोड़ हम दूसरे कामों में लग जाते हैं, तब परमेश्वर हमें छोड़ के दूसरों का अभिषेक कर देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपने कुछ सीखा है तो कमेंट ज़रूर करें और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।